मिस्टर गुरु, आपने किस बुनियाद पर डीजीपी को नोटिस भेजा? मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ। इस बात का फैसला किस बिना पर किया उन्होंने, इसकी वजह जानने के लिए आया हूँ। अपना पक्ष रखने के लिए आपका कोई वकील है? नहीं जज साहब, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। यू कैन प्रोसीड। इस केस के सिलसिले में मैं इंस्पेक्टर वीरप्पन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया जज साहब। नमस्ते सर। मैंने कत्ल करने की कोशिश की, ये बताकर मुझ पर मामला दर्ज हुआ है, तो बताइए किसका कत्ल करने की कोशिश की है मैंने? रामास्वामी का। रामास्वामी का? यह उनका पूरा नाम है? नहीं, उनका पूरा नाम मारधाड़ रामास्वामी है। मारधाड़ यह उनका सरनेम है? नहीं, वो लकब है। अच्छा, ये लकब उन्हें कहाँ से मिला? लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। अच्छा, ये बताओ उसका धंधा क्या है? वो बेल पर छूटा है, एक मुजरिम है। ओहो, वो कैदी बनने का धंधा है या वो धंधा करने से कैदी बने? ये बताओ, ये बेल पर छूटने का क्या मतलब होता है? बताइए ना सर। वो बेल का मतलब है कि अदालत में केस चल रहा है, जब तक केस खत्म नहीं हो जाता पुलिस की निगरानी में रहेगा वो। अच्छा, अदालत में उनके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं? वो मामले आराम से याद कीजिए, बताइए ना मिस्टर वीरप्पन। 15 मर्डर, 115 चोरी, 215 बलात्कार और अरे बाप रे, घरवाली की लिस्ट की तरह लिस्ट लंबी होती जा रही है। इतनी महान हस्ती का कत्ल करने की कोशिश की है मैंने, यही मामला दर्ज किया है ना तुमने मुझ पे? नकली गवाह भी तो होंगे। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जब आप उनका कत्ल करने वाले थे, वहाँ मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से यह सब देखा और आपको रोकने की कोशिश में जो 3 लोग वहाँ पर जख्मी हुए थे, उन 3 लोगों की शिकायत पर ही मैंने यहाँ पर मामला दर्ज किया। उन तीनों के नाम क्या है? नरेश नारियल वाला, टीपू टॉप वाला, बबलू बाल वाला। हर नाम के साथ कारोबार का नाम जुड़ा है। लगता है निहायत ही शरीफ लोग हैं ये। आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं उन तीनों से एक एक करके सवाल पूछना चाहता हूँ। एक एक करके? जी ठीक है, आज तो सस्पेंड हो जाऊंगा। आप दोनों बाहर जाइए और आप कटघरे में चलिए। चलिए जाइए जाइए। अरे बाप रे, इतना बड़ा जख्म कैसे आ गया आपको? कहीं से गिर गए थे क्या? पहले तुम्ही ने तो जख्म दिया, अब खुद ही पूछो कि जख्म कैसे आया। अच्छा, मैंने आपको क्यों मारा था? जब आप रामास्वामी को मार रहे थे तब मैं बीच में आ गया, तभी तुमने मुझे मारा था। अच्छा ठीक है, जब मैं रामास्वामी को मार रहा था तब वो क्या कर रहे थे? बोलिए ना, क्या कर रहे थे वो? आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहा था? मतलब मैंने उसे मारा ही नहीं और ना ही आपने देखा है, मतलब आपने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दिया? नहीं, रामास्वामी को तुमने ही मारा, मैंने खुद देखा। तो बताइए ना, वो क्या कर रहे थे? वो पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ? उनके घर के बाहर। उस वक्त आप तीनों वहाँ क्या कर रहे थे? राइट साइड में बल्लू खड़े थे और लेफ्ट साइड में टीपू खड़े थे और मैं बैठकर भाई के पैर दबा रहा था। पेपर पढ़ते वक्त उन्होंने ऐसा क्या किया कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की? भाई ने तो कुछ भी नहीं किया था। भाई कुछ भी करने से पहले वक्त जरूर देखते हैं। दस्तखत करने के लिए भी पुलिस स्टेशन जाना था तो वक्त क्या हुआ ये पूछा था। वक्त क्या पूछता है बे, तेरा तो खराब ही चल रहा है, बोलकर भाई की छाती पर धनाधन लात मारने लग गया तू। मतलब जब मैंने रामास्वामी को लात मारी उस वक्त वो दाहिनी ओर बैठा हुआ था, है ना? हाँ। और बाएं तरफ पल्ली मनी था। हाँ। और उस वक्त आप भाई के पैर दबा रहे थे। हाँ। रामास्वामी जब पेपर पढ़ रहे थे तब मैंने उन्हें मारा। हाँ। ठीक है, जा सकते हैं आप। जरा सुनिए। हाँ? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ क्या? अभी तो पूछताछ शुरू हुई है। वहां खड़े हो जाइए। मैंने रामास्वामी को मारा है, ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है तुमने? हाँ करवाई है। तुमने मुझे मारते हुए देखा था? देखा था, इसीलिए तो शिकायत की। बिना देखे कोई शिकायत करता है क्या? जब मैंने रामास्वामी को मारा तुम बता सकते हो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? बोलो बोलो। वो पूजा कर रहे थे।
कहाँ पर? अपने घर में, और कहाँ करेंगे? वो बल्लू फूल चढ़ा रहा था और मैं आरती उतार रहा था और नरेश घंटी बजा रहा था। ये बताओ, रामा स्वामी तो पूजा कर रहे थे ना, तो मैंने उन्हें क्यों मारा? उन्होंने क्या किया? वो तो बस ऊपर वाले से कुछ मांग रहे थे। तो आपने कहा ऊपर वाले से क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें देता हूँ ना। और आपने धुलाई शुरू कर दी, और धुलाई इस प्रकार की कि आप तो बीच में रुका ही नहीं, मारते ही चले गए। ये कोई बात हुई? ये गलत बात है ना? आप ही बताइए। मतलब जब मैंने रामा स्वामी को मारा था तो वो पूजा कर रहे थे, है ना? और ये आरती कर रहे थे और तुम घंटी बजा रहे थे। मैं आरती कर रहा था और वो घंटी बजा रहा था। ठीक है, तुम भी इनके साथ खड़े हो जाओ। जज साहब, अब मैं तीसरे गवाह से बात करना चाहूंगा। यस, यू कैन प्रोसीड। देखा कैसे संभाला? उसने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन मैं तो टीपू टॉप हूँ। देखा कैसे टॉप से फायरिंग किया मैंने, मानते हो कि नहीं? हाँ। चल दफा हो जा, भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आते हैं इस लोग। देखा कैसे हैंडल किया? एक नंबर का बेवकूफ है तू। अब मैंने क्या सब किया? गड़बड़ कर दी तूने, फंसा दिया सब। मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही गड़बड़ की थी। हाँ, बल्लू बाल वाला। मैंने रामा स्वामी की जान लेनी चाहिए थी। ऐसी शिकायत आप तीनों ने दर्ज कराई है ना? हाँ, कराइए। जब मैंने रामा स्वामी को मारा तो बताओ वो क्या कर रहे थे? मर गया। अरे बोलिए बोलिए। मैंने रामा स्वामी को क्यों मारा, ये सारा सच तुम्हारे साथियों ने बता दिया है। तुम भी बता दो वरना अच्छे से फंसोगे। बे गद्दारों, अपने भाई को ही फंसा रहे हो। क्यों किया ऐसा? हम लोगों के लिए भाई ने क्या कुछ नहीं किया। जब तुम लोग जेल जाते थे, भाई पुलिस वालों को पेटी भर भर के पैसा खिलाते थे और उनके खिलाफ गवाही नहीं दी। एक नंबर के एहसान फरामोश हो तुम में और उस शिकायत करने वाली लड़की में क्या फर्क है? अच्छा ये बताओ, जिसने शिकायत की थी वो लड़की कौन है? ओए, पागल समझा है क्या? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं। मेरे भाई की शिकायत करने पर गुस्से में भाई ने जब उसके बाल पकड़े तब तूने उनको पीटा था, और जब मैं बीच में आया तब तूने मेरी भी धुलाई की, और ऐसी धुलाई की कि मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई। मतलब तुम्हारे भाई ने उस लड़की को पकड़ा था तो मैंने उसे मारा। और नहीं तो क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस पॉइंट को नोट कीजिए जज साहब। अब मुझे जिसने रिजेक्ट किया उस डीजीपी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। बुला सकते हैं। एक कंडीशन बेल पर छूटे हुए गुंडे के मरने पर और उसकी दी हुई लोगों की झूठी गवाही पर छोटी मोटी लड़ाई को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया इस इंस्पेक्टर ने, और उस एफआईआर के आधार पर आपने मुझे पुलिस की नौकरी से रिजेक्ट करने का एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या गलती थी मेरी? मैं पूछता हूं, क्या गलती थी मेरी? एक मासूम लड़की को सरेआम बीच सड़क पर मारने वाले को रोकना क्या कानून की नजर में जुर्म है? आम जनता की हिफाजत करना ही पुलिस का फर्ज होता है। पोस्टिंग मिलने के पहले मैंने वही किया, क्या यह जुर्म होता है? बिना जांच किए फैसला करने वाले को सही फैसला करने का एक और मौका दिया। जरा बताइए डीजीपी साहब, क्या यह जुर्म होता है? ये क्या जुर्म लगा रखा है तुमने? बेल पर छूटने वाले गुंडों से भी बढ़कर भयंकर गुंडे जैसा बर्ताव किया तुमने। एक भयंकर गुंडे और तुम में आखिर फर्क क्या है? एक बात ध्यान में रख, पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ कायदे और कानून होते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, उसे अरेस्ट करने के लिए किसी को भी अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। कोई उसे मार नहीं सकता। और एक बात, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लोग चाहे कितना भी भड़के क्यों ना हो, सीनियर ऑफिसर इजाजत नहीं देता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं, समझे? मतलब अपनी आंखों के सामने नाइंसाफी हो उसे देखकर अपना मुंह बंद करके खामोश रहना होगा, उसे रोकना नहीं है? रोक नहीं सकते मैन, रोक नहीं सकते, यही रूल्स हैं। जब तुम पोस्टिंग के पहले इतने वायलेंट हो, अगर तुम पुलिस ऑफिसर बन जाते हो तो ऐसा मामला कैसे संभालोगे? तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं हो तो पूरी जिंदगी तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते, और यही मेरा फैसला है।
नौकरी, मेरे पापा का ख्वाब और मेरा लक्ष्य। मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। इन लोगों ने मुझे क्यों मारा? बताओ डीजीपी, आपने चार्ज कहा ना? क्या ये अरेस्ट वारंट लेकर आए थे? जिन्होंने कानून को तोड़ा है, अब बताइए क्या उन्हें आप डिसमिस करवाएंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग आपकी निहायत कीमती जान बचाने आए थे। जरा मुझे बताइए ना, मजबूर की मदद करने से बड़ा कानून है क्या? सच्ची हमदर्दी से रूल्स बड़े होते हैं। चिल्ला चिल्ला कर अपनी इज्जत बचाने की आवाज लगाने वाली उस लड़की से बड़ी कानून की इज्जत होती है। आपको शर्मिंदा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था सर। बस अपनी बात को अदालत के सामने रखने का एक यही तरीका था मेरे पास। बस इसलिए मैंने आपको मारने का नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए सर। जज साहब, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, ये सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर ये पैसों की बात होती तो मैं कोई बड़ी कंपनी में नौकरी देकर आराम से लग जाता और लाखों रुपए कमाता जज साहब, जो कॉलेज कैंपस में ही मुझे लग गई थी जज साहब। लेकिन मैंने वो नौकरी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है जज साहब, मेरी जिंदगी देकर निभाने वाला फर्ज समझता हूं मैं। नाइंसाफी करने वालों से मजबूर लोगों को बचाने की जो खुशी होती है, ईमानदार लोगों को हिम्मत देकर सुकून पहुंचाने वाली दिल की तसल्ली, देश के दुश्मन से लड़ने वाले फौजी की तरह अपने देश के जो गद्दार हैं उनसे लोगों को बचाने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, और ये मैं अपना फर्ज समझता हूं। बचपन में हम सबकी हिफाजत हमारी माँ करती है। थोड़े बड़े होने के बाद हमारे पिताजी हमारा ख्याल रखते हैं। इस जिम्मेदारी को ब्यूटी नहीं कहा जाता, प्यार कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, क्योंकि इस जिम्मेदारी को ड्यूटी नहीं कहा जा सकता, प्यार होना चाहिए। और बस मैंने भी वही किया। जिन पुलिस वालों को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे सीधे रिजेक्ट किया। इसके आगे अब मैं इस केस में एक मासूम लड़की की गुंडे से हिफाजत करने के लिए मिस्टर गुरु ने रामा स्वामी जैसे गुंडे को मारा, ये बात साबित होती है। इसीलिए यह अदालत आदेश देती है कि अदालत के बर्खास्त होने से पहले मिस्टर गुरु को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट इस पर अमल करे। इसके अलावा कंडीशनल बेल पर रिहा किए गए मुजरिम रामा स्वामी और उसके साथियों की बेल रद्द करके उन्हें फौरन जेल भेजने का आदेश देती है अदालत। मुलतवी की जाती है।